ठीक है, तो ये आपका आर्बोरवाइटा हो गया। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पार्ट। ये देखो कितना पड़ा ये लेफ्ट एंड राइट सेरेबेलम। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों का लेफ्ट, कुछ जैसे आपका स्पीच सेंटर है, स्पीच सेंटर लेफ्ट ब्रेन में होता है, राइट में नहीं होता है। सपोज आपके राइट ब्रेन में एक्सीडेंट हो, मान पिटाई हो जाएगा, तो क्या होगा, स्पीच अफेक्ट नहीं होगा। पर अगर लेफ्ट ब्रेन में अफेक्ट होता है तो स्पीच अफेक्ट होता है। ओके, आईज में क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर का कितना सुंदर डायग्राम है, देखो तो देख रहे हो, तो ये आपका Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल फिशर देख रहे हो कितना डीप है। सो लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या करता है, वो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को अलग कर देता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर sir. अलग हो गया, बट उसको जोड़कर कौन रखा है, Corpus 10,000 callosum. नर्व्स, 10,000 नर्व्स का एक गुच्छा। सो दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। तो इसलिए अगर कॉर्पस कैलोजम नहीं होता तो लेफ्ट राइट इंटीग्रेशन नहीं होता। अंडरस्टूड? जैसे आईज है, ओके, जनरली हमारा इंफॉर्मेशन क्रिस क्रॉस होता है। इफ आई टच योर लेफ्ट साइड, द इंफॉर्मेशन विल गो टू राइट साइड। ओके, इफ आई टच योर लेफ्ट साइड, द इंफॉर्मेशन विल गो टू राइट साइड। तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस होता है। तो अब सपोज कॉर्पस कैलोजम हमने काट दिया तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? सो ये उसका Yes, sir. कंसेप्ट है। देखेंगे कभी मौका मिला तो पढ़ेंगे इसको। ये सब तो आपका है ही नहीं। देख रहे हो, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये सब उसका कंसेप्ट है। ये सब जो है आई ईयर का है, थोड़ा देखते हैं बाद में। सर ये सब चीज आप किसको पढ़ाएंगे? ये सब होमवर्क, ये सब क्लास वर्क में होता ही नहीं कभी, टाइम ही नहीं है ना। they don't give time, so how will you study? Now suppose हम लोग ये देखेंगे, तो अब हम लोग एक कट करते हैं। लेट अस कट द ब्रेन। ओके फाइन, तो अब उसको हम लोग कट करेंगे तो कुछ ऐसा आपका ब्रेन दिखेगा। ठीक है, नाउ, अरे यार ये तो जगह भी देगा नहीं ना। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम। अब ये आया, फिर यहाँ डायनसेफेलॉन होगा। ठीक है, फिर ये आया, फिर ये आपका पॉन्स वेरोली होगा, एंड ये नीचे जाएगा। सो दिस इज सेरेबेलम, दिस इज सेरेबेलम। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है कि नहीं? सो दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये आपका क्या है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द ब्रेन। सो ये जो है, दिस इज सपोज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, इसको हम पैरासील कहते हैं। पैरासील किस में होता है? सो दिस इज सेरेब्रल, सेरेब्रम। ठीक है, ये जो है ये आपका डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन। तो ये जो डायनसेफेलॉन है उसके अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल। अंडरस्टूड? ये आपका है पॉन्स, दिस इज सेरेबेलम। तो उसके अंदर जो कैविटी है उसको फोर्थ वेंट्रिकल कहा जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल, या उसको हम कहते हैं मेटासील। उसके बाद ये आपका आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपका आ जाएगा माइलोसील। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी को माइलोसील कहें। अंडरस्टूड? तो अब 1 और 2 को 3 से कनेक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मॉनरो। ये किस किस को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स
First वन and second ventricle. फर्स्ट एंड सेकंड टू थर्ड, Third. एंड ये जो है इसको हम कहते हैं एक्विडक्ट. ओके, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ओके, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट, या इसका नाम है आइटर. तो वो किस किस को कनेक्ट करता है? थर्ड एंड Third with fourth. ठीक है. तो 1, 2 and 3 आर कनेक्टेड. 1, 2 इज कनेक्टेड विथ 3 बाय फोरामेन ऑफ Foramen of Monro, Monro. एंड आपका जो 3 and 4 आर कनेक्टेड बाय आइटर. Aqueduct of Sylvius. ओके, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर. अंडरस्टूड. तो इसके अंदर Yes, आपका sir. क्या होता है? एंड ये जो फोरामेन, जो फोर्थ वेंट्रिकल है, उसमें 2 छेद होते हैं. ओके, 2 लैटरल छेद होते हैं, एक ऊपर में छेद होगा. सो द लैटरल छेद इज कॉल्ड फोरामिना लुश्का. ठीक है. एंड जो ऊपर जो छेद होता है उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मैजेंडी. ओके, फोरामेन ऑफ मैजेंडी. तो इससे क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर चला जाता है. ओके, बिकॉज फ्रेश आना चाहिए, ओल्ड जाना चाहिए. तो इसलिए फ्रेश आएगा आपका कोरॉइड प्लेक्सस से, एंड ओल्ड जाएगा आपके यहाँ से. ठीक है. सो दिस इज फॉर एक्सचेंज. ओके, तो ये एक बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप याद रख लेंगे. ये सब स्कूल में कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे नीट के लिए. और क्या. चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू दिस. तो अब आ जाइए डायनसेफलम. पढ़ो अनन्या डायनसेफलम. उदित पढ़ो. उदित अरी देर. सर पीछे तबला पर. हाँ ठीक है, चलो. तो आप पढ़ो. आसिमानंद, चलो अनन्या पढ़ो. अब इतना कितना अच्छा है. Diencephalon or thalamencephalon. It is made up of 3 thalamus. First, epithalamus. It is not nervous in origin and function. तो ये मैं Second, आपको ऑलरेडी बता thalamus. चुका हूँ कि इसका ओरिजिन Yes, sir. क्या है. मीजोडर्मल है. हाँ, आगे. Second, thalamus. It is a relay center. Third, hypothalamus. It is the lowermost part of the diencephalon. It is very small, 1/300 part of brain, but highly vascularized. It has many nuclei, gray matter and white matter. These control various aspects of human physiology. हाँ सुनिए, एक मिनट. एक्चुअली एक चीज याद रखिए. तो जनरली ग्रे मैटर जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Yes, sir. अगर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के अंदर मिलेगा, समझ रहे हो? अगर व्हाइट मैटर के अंदर भी ग्रे मैटर मिलेगा, मतलब क्या है? कुछ सेल बॉडीज मिलेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. ठीक है. तो ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. ठीक है. ग्रे मैटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको कहते हैं गैंग्लिया. ठीक है. तो जहां सेल्स मिलता है ब्रेन में, उसको ग्रे मैटर कहते हैं. तो जनरली ग्रे मैटर कहाँ होता है? जनरली ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बट एज डिस्टिंक्ट एरिया. बट अगर कहीं कहीं व्हाइट मैटर में भी आपको ग्रे मैटर मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. Nuclei. ओके. ना जैसे आप वो किंडर जो है चॉकलेट खाए हो कि नहीं? Yes, sir. उसमें एक व्हाइट चॉकलेट के अंदर एक काला चॉकलेट कलर का बॉल होता है. Yes, sir. सो दैट व्हाइट को अगर हम लोग व्हाइट मैटर लें, तो ये चॉकलेट बॉल क्या हो जाएगा? सो दिस इज योर Nuclei. न्यूक्लियाई. अंडरस्टूड? हाँ. Yes, आगे. sir. और पीएनएस में अगर आपको ग्रे मैटर मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड Ganglia. गैंग्लिया. चलो आगे. Controls the BMR. Homeostatic center. Yes, तो It controls. what does hypothalamus do? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है. फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. हाँ. Controls the BMR.
homeostatic center. It controls the homeostasis process. यस, तो Thermostat आपका of the होम्योस्टेसिस का body. मतलब मालूम है कि नहीं? तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? जो Balance of कॉन्स्टेंसी, Temporary. हर चीज बॉडी में कांस्टेंट होना चाहिए। सॉल्ट लेवल, टेम्परेचर, शुगर लेवल, ओके, आयरन लेवल, हर चीज कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड Homeostasis. होम्योस्टेसिस। Homeostasis. तो हु कंट्रोल्स होम्योस्टेसिस? हाइपोथैलेमस। ओके, हमारा बॉडी हर चीज कांस्टेंट रहता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. चलिए आगे। Thermostat of the body as it maintains. अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। हाँ, Yes, sir. It maintains our body temperature at 37 degrees Celsius. It controls the anterior pituitary, so also neuroendocrine integration. यस, मतलब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पहले उसको हम लोग क्या बोलते थे? हम उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते थे, ठीक है? तो अर्लियर पिट्यूटरी वाज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, बट अब हम जानते हैं उसका भी बाप है, तो वो कौन है? Hypothalamus. तो दैट इज Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। Mother of master. तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर। लाइक आई एम योर टीचर, माय फादर इज माय टीचर। तो सपोज ही टीचेस यू, तो यू आर टॉट बाय द मास्टर ऑफ Master द of मास्टर। master. ओके, अगर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं तो क्यों? क्योंकि वो मेरे को कंट्रोल कर रहे थे, तो दैट इज व्हाई। तो ही गेव ऑर्डर टू मी, आई गेव ऑर्डर टू यू, तो इसलिए ही इज द मास्टर ऑफ द मास्टर। चलिए आगे। It controls crude reflexes like hunger, rage, satiety, thirst, sweating, and panting. यस, ये क्रूड रिफ्लेक्सेस हैं। ओके, Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। हंगर मतलब भूख, ओके ओके। हंगर। रेज मतलब गुस्सा। Gussa. सैटिएटी मतलब पूरा हो जाना। जैसे अनन्या जो है आज चिकन करी के साथ 10 रोटी खाई, तो पेट तृप्त हो गया, शांत हो गया मन, तो दैट इज कॉल्ड सैटिएटी। क्यों नहीं खा रहे हो भाई? क्योंकि तृप्त हो गया और नहीं चाहिए। संतुला बना है तो 1 रोटी, ओ बस काफी है। तो ये जो काफी है, आपको खबर क्या है? उसको कहते हैं सैटिएटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. पर It also मतलब releases. प्यास, स्वेटिंग एंड पैंटिंग जो कुत्ता लोग करता है, हांफना। ओके, तो ये सब है आपका क्या? दिस इज कॉल्ड Crude reflex. क्रूड रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. It also releases 2 hormones in the posterior pituitary. First, oxytocin from paraventricular nuclei. देखो आ गया And second, न्यूक्लियाई। ADH. Yes, sir. And ADH from supraoptic nuclei. तो इसीलिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन बनाता है, वो एक्चुअली उसने नहीं बनाया। किसने बनाया? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस ने। तो Hypothalamus. हाइपोथैलेमस जो है वो ये हार्मोन रिलीज किया। अंडरस्टूड? चलिए Yes, आगे। sir. It also controls the anterior and interior pituitary by secreting releasing hormone. Yes. Anterior and intermediate pituitary by secreting releasing hormone and inhibiting hormones. Yes. So also a part of the endocrine system. तो एक्चुअली पिट्यूटरी के साथ वो 2 तरह का काम करता है। एंटेरियर एंड इंटरमीडिएट को कंट्रोल करता है। है दो, तो वो दे दिया। है बंद करो, तो वो नहीं दिया। तो इसलिए रिलीज हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से, तो पिट्यूटरी रिलीज करेगा। ओके, इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तो उससे क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा, नहीं आएगा। बट हाइपोथैलेमस को जो है एंटेरियर और इंटरमीडिएट को कंट्रोल करता है, बट पोस्टेरियर में हार्मोन स्टोर करता है। अंडरस्टूड? तो इट स्टोर्स हार्मोन इन पोस्टेरियर एंड कंट्रोल्स द एंटेरियर एंड इंटरमीडिएट। देख रहे हो? तो ये देखिए, मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिया है। तो ये जो है देख रहे हो, व्हाइट मैटर हाइपोथैलेमस का, और ये जो बीच में डार्क 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 एरियाज हैं, these are all called nuclei.
तो nuclei. कितने सारे न्यूक्लियाई हैं देखिए, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, पेरिफॉर्निकल न्यूक्लियाई, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, मैमिलरी बॉडी, आर्क्वेट न्यूक्लियाई, लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये कितने सारे न्यूक्लियाई हैं। तो इसमें हमारे लिए जो ऑक्सीटोसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको मार देते हैं ग्रीन। ओके, ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज कर रहा है, हमारा एडीएच या ADH. वैसोप्रेसिन। अदरवाइज वी हैव सो मेनी न्यूक्लियाई। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये पोस्टीरियर न्यूक्लियाई है, ओके, ये डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई है, तो उसका काम नीचे दिया है। ओके, दिस इज पेरिफॉर्निकल न्यूक्लियाई, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, मैमिलरी बॉडी, मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया, ओके, उसके बाद पोस्टीरियर एरिया, ठीक है, उसके बाद आर्क्वेट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देख रहे हो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये आपका लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, फाइन। तो इसीलिए ये सब जो है ये इसको कंट्रोल। तो लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया क्या करता है, थर्स्ट एंड हंगर, देख रहे हो। मैमिलरी बॉडी Yes, sir. फीडिंग रिफ्लेक्स, पेरिफॉर्निकल न्यूक्लियस हंगर रेज इंक्रीज इन बीपी, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस सैटिएटी न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। ओके, तो ये सारा कुछ इसमें। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस प्यूपिलरी डायलेशन शिवरिंग, तो ये सब ये कंट्रोल करता है। चलिए लास्ट में आ जाइए, राइनेन्सेफेलॉन मतलब ऑल्फैक्टरी लोब। हाँ पढ़िए अनन्या। It is rhinencephalon or olfactory lobe. It is very less developed in the humans and it receives sensory information from the olfactoreceptors in the Schneiderian membrane or olfactory epithelium in the nose. तो नोज में आपका जो स्नेडियन मेम्ब्रेन है वहां से खबर यहाँ आता है। यस, It relates to the sensory association area in the cerebrum temporal यस, lobe. माने इट रिलेट्स द इंफॉर्मेशन, माने जो आप सूंघे तो खबर आया, तो उसको हमने भेज दिया किधर, सेंसरी एसोसिएशन एरिया इन द सेरेब्रम, तो वो बताएगा क्या सूंघे। अंडरस्टूड? It relates the information to the sensory association area in the cerebrum, which then intimates what is smelled. समझ में आया? तो इसीलिए आप जैसे लैट्रिन गए हो, ओके, तो अभी जैसे तुम लोग जा रहे हो अपना टट्टी, मीन्स यू आर डूइंग लैट्रिन, तो आपका जो टट्टी है आपको पूरा लगता है या नहीं, बैड स्मेल नहीं लगता है, आपको लगता है कि मेरा टट्टी खीर जैसा है। बट अगर आपके लैट्रिन में कोई और पहले गया होगा तो बदबू बदबू आता है कि नहीं, तो लाइक दैट, क्योंकि आपका टट्टी आपको अच्छा लगता है, दूसरों का टट्टी खराब लगता है, इसीलिए। तो इसलिए क्या सूंघ लिए ये बताएगा आपका कौन, सेरेब्रम। बट खबर कहाँ आएगा, बोलो, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब को खबर मिलता है, वो ऊपर भेज देता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है जी। चलिए, एंड Yes. यू नो दैट ऑलरेडी हमारा फेस जो है वो ऑर्थोग्नेथस हो गया, इसलिए हमारा नेजल एरिया काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ, ओके, इसलिए स्मेल एरिया हमारा काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अंडरस्टूड? चलिए तो आगे, Yes, sir. हाइंड ब्रेन। Hindbrain rhombencephalon. It is made up of three distinct parts. First, cerebellum, metencephalon. It is the second largest part of the human brain and the name means little cerebrum. It is also made up of two hemispheres, left and right. It is made up of 3 layers of cells and the middle layer has the characteristic Purkinje's neuron. यस, तो पर्किंजे न्यूरॉन क्या है, लार्जेस्ट न्यूरॉन, उसमें नियरली 50,000 प्रोसेसेस हैं। हाँ, Out of which one is axon and वो तो आप 49,999. जानते हो कि न्यूरॉन में एक्सॉन हर समय 1 होगा। Yes, sir. Since it is also brain,
the outer layer of the cerebellum is known as cerebellar cortex, gray matter, and which is made up of 3 layers of neurons. The inner layer is known as the cerebellar medulla or white matter. The arrangement of gray and white matter gives an appearance of a tree, so it is also referred to as arbor vitae or tree of life. तो समझ में आया? तो जो ग्रे एंड व्हाइट मैटर का जो अरेंजमेंट है वो एक पेड़ में, तो आपको दिखाया भी ना ड्राइंग में, Yes, sir. इट लुक्स लाइक ए ट्री, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्बर मतलब ट्री, वाइटा मतलब लाइफ, इंपॉर्टेंट, Life. तो ट्री ऑफ लाइफ। आगे It looks like a butterfly with 2 lobes on 2 sides connected to a worm-like vermis. It is also referred to as the gyroscope of the body. यस। अब सुनो ना, अनन्या आप चल सकते हो ठीक से? Yes, sir. ओके, तो जब आप चल रहे हो, आर यू कंसर्न्ड कि अब मैंने अपना बायां पैर रखा, अब मैंने अपना दायां पैर रखा, बायां रखा, दायां रखा, ना आप धड़ाधड़ चल रहे हो? धड़ाधड़ चल रहा है। कैसे धड़ाधड़ चल रहे हो बेवकूफ? आपका ये स्केलेटल मसल है, दिस इज ए स्केलेटल मसल, देन हाउ आर यू वॉकिंग ऑटोमेटिकली? तो समझ रहे हो? तो अगर आपने ढंग से सीखा है तो ये डाटा कहाँ स्टोर्ड है? इन द सेरेबेलम। तो इसीलिए आप सीख लिए हो, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? हमने डाटा सेरेबेलम में रख दिया है। तो अगर सेरेबेलम को मालूम है तो फिर आगे सब ऑटोमेटिक होगा। तो वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी होना किसके कारण है? सेरेबेलम। तो इसलिए आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे हो, ओके? आप सपोज मेरे गांव के घर के सीढ़ी में उतरोगे तो क्या धड़ाधड़ उतर जाओगे ना? देख देख के उतरोगे? तो देख देख के। क्यों? ये पहली बार उतर रहे हो, बट अपने घर का सीढ़ी तो इतने साल से उतर रहे हो ना, तो उसमें देखने का क्या जरूरत है? तो उसमें ऐसा लगेगा आपको कि आपके पैरों में ही आंख है, ठीक है? तो इसलिए याद रखिए, आपका सेरेबेलम अगर इन्फॉर्म्ड है तो आपका सब ठीक ठाक होगा, ओके? तो सपोज आप चल रहे हो तो खबर कहां से आ रहा है? सेरेब्रम से, क्योंकि वॉलंटरी एक्टिविटी है ना। एवरी वॉलंटरी एक्टिविटी विल कम फ्रॉम सेरेब्रम, बट हु इज मॉड्यूलेटिंग इट? सेरेबेलम, ठीक है? क्योंकि सेरेबेलम उसको देखता है, क्या आपने ठीक जोर लगाया या नहीं लगाया, ओके? तो इसीलिए तो अगर आपने ठीक जोर लगाया तो वो कुछ नहीं करता है, आपने अगर ज्यादा जोर लगाया तो वो माइनस कर देता है, अगर आपने कम जोर लगाया है तो वो प्लस कर देता है। अंडरस्टूड? हाँ, पढ़िए। An injury to the cerebellum will badly affect balance and equilibrium for whole life. मतलब आप जिंदगी भर में खड़े नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात है। हाँ। Yes, sir. To bring about perfection in any voluntary muscular activity, there is conscious instructions from cerebrum and unconscious modulation by cerebellum. ये वर्ड समझ में आया? Yes, sir. अगर आप परफेक्शन लाना चाहते हैं तो खबर आएगा कहाँ से? सेरेब्रम से, क्योंकि भाई वॉलंटरी है तो वॉलंटरी तो सेरेब्रम ही देगा, बट उसको परफेक्ट करने के लिए छेड़छाड़ कौन करता है? सेरेबेलम। एंड ये आपसे पूछता भी नहीं है, वो अपने आप देखता है, ठीक है? चलिए, जैसे आप जो कैमरा में फोटो उठाते हो उसमें 2 मोड होता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो मैनुअल मोड मतलब आप देखोगे, जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हैं वो कौन से मोड में उठाते हैं? मैनुअल, क्योंकि उनको मालूम है बाहर इतना लाइट है तो मुझे कितना लाइट देना है, कितना आपका जो अपर्चर कंट्रोल करना है, कितना आपका ये करना है, कितना वो करना, वो जानता है, ठीक है? तो इसलिए वो मैनुअल मोड में करता है। बट
अगर हम जो करते हैं क्या करते हैं, हम ऑटो मोड में उठाते हैं, तो ऑटो मोड देखेगा बाहर, अपने आप बैलेंस करेगा कब फ्लैश उठाना है कब नहीं उठाना है, वो डिसीजन कौन लेगा, अपने आप। ठीक है, अपने आप। सो दैट इज व्हाई वी आर इन द सेफ साइड, हम ऑटोमेटिक। बट अगर सपोज हमें इसमें फ्लैश नहीं चाहिए था तो मैनुअल में हम नहीं लेते, है कि नहीं। चलिए, Yes, sir. तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके एनसीईआरटी में सब कछु नहीं दिया। क्लियर। तो इसलिए कोई भी वॉलंटरी एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा भागते हो, आप बहुत अच्छा नाचते हो, तो ये बहुत अच्छा जो है उसके पीछे मेनली सेरेबेलम होता है। अंडरस्टूड। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट। Cerebellar reflex is ensured only after sincere and long-term training. This बस देखो, कल आपका जिंदगी अच्छा होगा उसके लिए कौन सा ईआरटी चाहिए, JCRT. देखो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी टीचर्स। मेरे को एक पेरेंट ने बोला भी, आप ऐसा क्या ज्यादा पढ़ा देते हो। ओके, जैसे एक दिन मेरे को पूछा तो मैंने बताया भी आप मेरे पास भेज सकते हो, तो उन्होंने बोला भी आप ऐसा क्या ज्यादा करा देते हो, हर टीचर तो बायो टीचर तो पढ़ाता है। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको बोला भाई आप अगर भेजोगे तो जानोगे, अगर नहीं भेजोगे तो नहीं जानोगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो हर कोई देखो, मेरा बिना पढ़ाए भी तो लोग नीट पाते हैं ना, आते तो है। बट आगे का उनका लाइफ कैसा होगा, आगे वो पीजी नीट पाएंगे कि नहीं, आगे वो विदेश जाएंगे कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, सिंसियर एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, एंड हियर इन विथ जेजेस। अंडरस्टूड। तो प्लस जेजेस माइनस जेजेस कुछ तो बात होगा जरूर। अंडरस्टूड। चलिए, Yes, sir. तो अगर आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिए हैं तो आपको सेरेबेलम पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको, अगर ध्यान है तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप 10 मिनट में बायोलॉजी कर लेंगे नीट का तो आपका होगा, अच्छा मार्क आएगा, मगर 11 मिनट लगने से कम मार्क आएगा। याद है मैंने बोला था। Yes, sir. तो 10 मिनट मतलब कौन सा रिफ्लेक्स, Cerebellum. सेरेबेलर रिफ्लेक्स। बट 11 क्यों हो गया, एक दो जगह Cerebellum से आपने function. मत्था मारी किया है, तो वहां गड़बड़ हो सकता है। अंडरस्टूड। तो भाई जब आप अच्छे से, तो हु कैन हैव ए गुड सेरेबेलर रिफ्लेक्स, हु हैज हैड ए गुड जेजेस ट्रेनिंग। तो अगर आपका जेजेस ट्रेनिंग है तो आप सेरेबेलम पे रिलाई कर सकते हो। अगर जेजेस ट्रेनिंग नहीं है तो सेरेबेलम पे रिलाई करने से क्या देगा, आपने तो कुछ रखा ही नहीं, है कि नहीं, आपने तो कुछ रखा ही नहीं ना। कल सपोज मैं आपको ब्रॉडबैंड एरिया नहीं पढ़ाता जा, तो अगर एग्जाम में आ जाता तो आप क्या लिखते, तो मोटर एरियाज आर बेसिकली लोकेटेड इन डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपको तो नहीं मालूम है ना, एनसीईआरटी तो बताया नहीं। अंडरस्टूड। तो लाइक दैट, तो इसलिए गुड ट्रेनिंग होगा तो आप सेरेबेलर रिफ्लेक्स कर सकते हैं, गुड ट्रेनिंग नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। चलो आगे। It is responsible for involuntarization of voluntary muscles. समझ में आया, मैंने आपको बताया ना, जैसे आप 4 Yes, sir. गुण में तबला बजा रहे हो, तो 4 गुण में जब तबला बजा रहे हो तो आपको थोड़ी मालूम है आपका हाथ किधर बज रहा है, वो तो उड़ रहा है ना। तो अगर Yes, आप sir. 100 मीटर रेस भाग रहे हो तो आप पैरों को थोड़ी कंट्रोल कर रहे हो, वो तो अपने आप भाग रहे हैं। ओके, so that is why, तो who has made, but मसल तो वॉलंटरी है ना, वो स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी कैसे काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस Cerebellar ऑफ reflex. सेरेबेलम। हाँ चलो आगे। The cerebellar peduncles or efferent fibers from cerebellar cortex are divided into 3 bundles. Superior bundle, it connects the cerebellum with the higher centers or in brain. यस, मैंने देखो Medial bundle. सेरेबेलम में देखो, अगर नर्व सेल है तो फाइबर भी तो होगा ना, अगर साइटोन है तो एक्सॉन कहाँ चला जाएगा, तो इसलिए ऑल द ग्रे मैटर में जितने भी साइटोन हैं उसका जो एक्सॉन्स है वो 3 बंडल ऑफ फाइबर बनाते हैं। अंडरस्टूड। एक बंडल ऊपर जाता है,
कहाँ? हायर सेंटर इज इन ब्रेन। Braincentral. एक बंडल आर पार जाता है, लेफ्ट राइट सेरेबेलम थ्रू पॉन्स, एंड एक बंडल नीचे जाता है जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से connect Medulla oblongata. Do you understand? Because Yes, भाई sir. what is this Yes. peduncle? peduncle का मतलब तार। तो ये तार कहाँ से आए? सेरेबेलम से। क्रूरा सेरेब्री जो मिड ब्रेन में तार था वो कहाँ से आया? वो आया अपर ब्रेन से, फोर ब्रेन से। ठीक है, तो इसलिए सेरेब्रम का ऑल वायर्स आर कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल, ओके, या उसको क्रूरा सेरेब्री कहते हैं, एंड सेरेबेलम के वायर्स को हम सेरेबेलर पेडंकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए पॉन्स वेरोली, बारो भृतिदेव। सर 10 सेकंड है। हाँ बोलो। बताओ 10 सेकंड